बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन सीरीज़। हमने सीरीज़ में एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग express the following in series of sines or cosines of sines or cosines of multiples of theta। यानी कि हमें जो पार्ट गिवन होगा स्टूडेंट्स, हमें उसको साइन और कोसाइन की सीरीज़ में लिखना है। साइन और कोसाइन के एंगल जो है वो थीटा का मल्टीपल आना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट इसमें हमें स्टूडेंट जो गिवन है वो है cos 4 थीटा। अब cos 4 थीटा को हमें सॉल्व करना है। हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट हमें कुछ एक्सप्रेशंस जो है वो याद रखने पड़ेंगे। वो एक्सप्रेशंस क्या हैं? अगर हमारे पास वी नो दैट इफ x इज इक्वल टू सीस थीटा, अगर आपके पास x जो है वो सीस थीटा हो, यानी कि x इक्वल हो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के, तो फिर अगर आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं x प्लस 1/x की वैल्यू, स्टूडेंट x की जगह पर आपने ये cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लगाना है, यहाँ x की जगह पर, यहाँ डिनोमिनेटर में भी, और इसको सिंप्लीफाई करके जब आप आंसर कैलकुलेट करेंगे तो वो 2 cos थीटा होगा। तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 cos थीटा, और इसके लिए x को सीस थीटा होना पड़ेगा। अगर x सीस थीटा हो तो ये वाला रिजल्ट ट्रू है। x प्लस 1/x हमेशा 2 cos थीटा के इक्वल आता है। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है? हमें इसी रिजल्ट को यूज करके इस cos 4 थीटा को यूटिलाइज करना है। इस cos 4 थीटा को कन्वर्ट करना है सीरीज ऑफ साइन और कोसाइन में। अब इसको आपने इस तरह भी याद रखना है स्टूडेंट कि अगर x की पावर 1 हो तो cos के सामने एंगल का 1 मल्टीपल आता है। अगर यहीं पर मैं x स्क्वेयर और स्क्वेयर कर दूं तो 2 cos 2 थीटा हो जाएगा। अगर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कर दूं, x की जितनी पावर होगी cos के सामने एंगल का उतना ही मल्टीपल आएगा। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। चूंकि यहाँ पर x प्लस 1/x लिया हुआ है तो इसलिए हमारे पास ये 2 cos थीटा के इक्वल आता है। अब हम फिर क्या कर देते हैं स्टूडेंट, हमें cos 4 थीटा चाहिए। हम इसी एक्सप्रेशन के दोनों साइड्स पर पावर 4 अप्लाई कर देते हैं। अब स्टूडेंट इसको हम इस फॉर्म में भी लिख देते हैं, यानी कि इनकी साइड्स चेंज कर देते हैं। 2 cos थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/x। अब हमारी रिक्वायरमेंट cos 4 थीटा को गेन करना है इसके ज़रिए से। तो अब आप दोनों साइड पर पावर 4 कंसीडर कर लें। यहाँ पर भी आपने पावर 4 कंसीडर कर लेनी है, x प्लस 1/x रेज टू पावर 4। अब स्टूडेंट हमें लेफ्ट साइड जो है वो तो सॉल्व करना ज़्यादा इजी है, और राइट साइड पर हमें बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। अब बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पर हमने कैसे अप्लाई करना है, बहुत इजी वे से हम उसको सीखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड तो स्टूडेंट बन जाएगी 2 रेज टू पावर 4 और cos 4 थीटा। लेकिन आपको मालूम है कि हमने जो है वो बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है। तो बाइनोमियल थ्योरम में आप इसको किस तरह एक्सपेंड करेंगे, जो पहली टर्म होती है उसकी उतनी ही पावर लिख दी जाती है।
यानी कि x4 और फिर प्लस इसकी पावर कम करते जाएंगे एक्स क्यूब और साथ में 1/x आ जाएगा और फिर प्लस हमने एक पावर कम करते जाना है फर्स्ट की और दूसरी टर्म की एक पावर बढ़ाते जाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इसकी भी जब पावर बढ़ जाएगी तो ये 1/x स्क्वायर। फिर उसके बाद इसकी पावर आपके पास x आ जाएगी एक कम होकर और दूसरी टर्म की पावर एक बढ़कर क्यूब हो जाएगी 1/x क्यूब। फिर इसी तरह नेक्स्ट इसकी पावर x रेज़ टू पावर 0 और फाइनली लास्ट टर्म की पावर जो है वो x4 आ जाएगी। अब स्टूडेंट ये तो मैंने ये टर्म्स लिखी हैं, कैसे लिखी हैं कि फर्स्ट टर्म की पावर उतनी ही लेनी है जितनी आपको गिवन है और उसके साथ दूसरी टर्म की पावर 0 कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि 1/x रेज़ टू पावर 0। उसके बाद आपने फर्स्ट टर्म की पावर एक एक कम करते जाना है और दूसरी की पावर एक एक बढ़ाते जाना है। अगर इसकी पावर x क्यूब हो गई एक कम तो इसकी पावर 1/x हो जाएगी। ऐसे ही पहली टर्म की पावर एक एक कम हो रही है और दूसरी की एक एक बढ़ रही है और तब तक आपने जाना है जब तक आप 1/x4 गेन ना कर लें, दूसरी टर्म की कंप्लीट पावर 4 आप गेन ना कर लें। अब स्टूडेंट ये तो टर्म्स लिखी है मैंने, अब इनके बाइनोमियल कोफिशिएंट भी हमें लिखने हैं जो कि हम पास्कल ट्राइंगल से लिखेंगे। अब इसके लिए पास्कल ट्राइंगल पावर 4 के लिए हमें बनानी है, तो कैसे बनाएंगे स्टूडेंट? पास्कल ट्राइंगल का क्या वे होगा, आपने सबसे पहले यहाँ पर 1 लिख देना होता है। उसके बाद पास्कल ट्राइंगल में स्टूडेंट हम नंबर किस तरह लिखते हैं, दो टर्म्स को ऐड अप करके हमने नंबर लिखना होता है। तो फर्स्ट में आपने 1 चूज करना है। अब इस 1 के नीचे नंबर आपने कैसे लिखना है, इस 1 के आप लेफ्ट साइड पर देखें तो कोई भी नंबर मौजूद नहीं है, आप 0 कंसीडर कर सकते हैं। तो 1 में 0 को ऐड कर देंगे तो इसकी लेफ्ट साइड पर 1 ही आ जाएगा, 1 + 0 1। अब 1 की राइट साइड पर आप देखें, राइट साइड पर भी 0 मौजूद है, यानी कि आप 0 कह सकते हैं कि मौजूद है। तो 1 + 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर अब आपने क्या करना है, नीचे भी रो इसी तरह लिखनी है। अब 1, इस 1 को आप देखें तो इस 1 के पहले आपने लेफ्ट साइड पर देखें, इस 1 के लेफ्ट साइड पर 0 है तो आप 1 + 0 1, तो वो इस 1 की लेफ्ट साइड पर लिख दें आप। उसके बाद अब इस 1 और इस 1, अब आप इस 1 की राइट साइड पर देखें तो 1 है, तो 1 + 1 2। अब आप वो इन दोनों इस पहले 1 की राइट साइड की तरफ लिखें, यानी कि जिस नंबर में आप जिस साइड वाला नंबर ऐड कर रहे हैं आपने उस नंबर को उसी साइड पर लिखते जाना है। हमने इस 1 में उसके राइट साइड वाला 1 ऐड किया तो उससे आंसर 2 आया और वही 2 हमने इस 1 के राइट साइड की तरफ लिखा नीचे रो में। अब आप इस 1 को देखें तो इस 1 की आपके पास लेफ्ट साइड बच गई है क्योंकि राइट साइड ऑलरेडी ये ऐड अप हो चुकी हैं, इन दोनों को ऐड अप करके 2 लिखा गया है, तो अब इसकी लेफ्ट साइड ही बच गई है हमारे पास। तो इसकी लेफ्ट साइड में भी 0 है तो आपके पास 1 + 0 1, तो हम उसकी ये लेफ्ट साइड लिख देंगे 1। तो अब हमें जो है वो स्टूडेंट इसकी नेक्स्ट रो लिखनी है, वो भी बिल्कुल ऐसे ही। ये जो आपके पास एक्सट्रीम लेटर होंगे, एक्सट्रीम जो नंबर होंगे उनको आपने ऐसे ही लिखना है, यानी कि 1 ही रहेंगे। ये एक्सट्रीम जो आपके पास होंगे और लेफ्ट साइड और फिर एक्सट्रीम राइट साइड, उनको आपने 1 ही लिखते जाना है इसी सिचुएशन में। नेक्स्ट जो आप टर्म लिखेंगे वो बाकी दो टर्म्स के एडिशन से आएगी, यानी कि अब 1 के बाद आपने इस 1 और इस 2 को ऐड करके 3 इनके दरमियान में लिख देना है। फिर इस 2 को और 1 को ऐड कर देंगे, 3 इनके दरमियान में आ जाएगा और यहां पर आपके पास जो 1 आएगा वो आप यहां पर लिख देंगे। अब उसके बाद स्टूडेंट अगर ये पावर 4 है, जितनी पावर होगी आपने उससे एक ज्यादा रो तक जाना है। तो हमारी कितनी रोज हो गई हैं, 1 2 3 4, आपने 5th रो तक चले जाना है, यानी कि अब हमें एक और रो भी लिखनी है। तो 1, फिर इस 1 और 3 को ऐड करके 4, इस 3 और 3 को ऐड करके 6, 3 और 1 को ऐड करके 4 और यहां पर ये 1।
तो अब जो लास्ट रो आपके पास स्टूडेंट्स आई है, यही हमारे पास जो है वो इस बाइनोमियल थ्योरम के कोफिशिएंट आ जाएंगे इन टर्म्स के कोफिशिएंट 1 4 6 4 1। आपने स्टार्ट कर देना है 1 से, यहां पर 1 लिखें, यहां पर आ जाएगा 4, यहां पर आप 6 लिख दें, फिर 4 और फिर 1 1 4 6 4 1। तो ये हमने इस तरह इन क्वेश्चंस में जो कोफिशिएंट लिखने हैं स्टूडेंट, वो इस पास्कल्स ट्राइएंगल से हमने लिखने हैं। अब इसको नेक्स्ट हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट। तो 1 इंटू x4, ये x4 हो जाएगा, x और x क्यूब कैंसिल होकर 4x स्क्वायर हो जाएगा ये, और फिर x स्क्वायर के साथ कैंसिल तो +6, और ये +4 ओवर x स्क्वायर, और उसके बाद +1 ओवर x4। कैंसलेशन के बाद स्टूडेंट्स ये स्टेप आ जाएगा। अब उसके बाद आप 4 पावर वाली टर्म इकट्ठी कर लें और स्क्वायर वाली टर्म आप लोग इकट्ठी कर लें। तो x4 + 1 ओवर x4, और फिर स्क्वायर वाली टर्म में आप 4 को कॉमन लेकर उनको इकट्ठा कर लें, x² + 1 ओवर x² और +6। अब स्टूडेंट यहाँ पर भी हमें कॉस और साइन को इन्वॉल्व करना है, क्योंकि हमने अपने क्वेश्चन को कॉस और साइन की सीरीज में लिखना है और थीटा के मल्टीपल आने चाहिए कॉस और साइन के सामने। तो वही जो मैंने आपसे पहले कहा कि अगर x की पावर 1 1 हो x + 1 ओवर x में, तो हम 2 cos थीटा लिखते हैं। थीटा का मल्टीपल 1 आ जाता है, जितनी x की पावर उतना ही थीटा का मल्टीपल। तो इन केसेस में अब अगर आप देखें कि आपके पास x4 + 1 ओवर x4 है, दरमियान में प्लस है स्टूडेंट, तो जब भी इनके दरमियान में प्लस होगा आपने 2 cos थीटा को अप्लाई करना है, यानी कि cos का जो है वो रिलेशन बनेगा, और जब दरमियान में नेगेटिव होगा तो वो साइन का रिलेशन बनेगा। उसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो x4 + 1 ओवर x4, तो अब चूंकि x की पावर 4 आ गई है, तो इसको हमने क्या लिखना है स्टूडेंट, 2 cos 4 थीटा। उसके बाद फिर +4, यहां पर x की पावर स्क्वायर, तो 2 cos 2 थीटा +6। अब उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई करें, 2 cos 4 थीटा +8 cos 2 थीटा +6। हमें तो cos 4 थीटा की जो है वो वैल्यू चाहिए। तो अब आप स्टूडेंट्स इस 2⁴ को यहाँ पर ले आएंगे राइट साइड पर, तो हर टर्म पर आप इसको डिवाइड कर दें, या अगर आप इनमें से 2 को कॉमन ले लें और फिर उसके नीचे इसको डिवाइड कर दें तो भी ठीक है। 2 ओवर 2⁴ cos 4 थीटा +4 cos 2 थीटा +3। अब सिंप्लीफाई करें, cos 4 थीटा = एक 2 कैंसिल हो जाएगा नीचे से, तो 1 ओवर 2 क्यूब बच जाएगा, और cos 4 थीटा +4 cos 2 थीटा +3। नेक्स्ट 2 का क्यूब अप्लाई करें तो वो 8 होता है, तो ये स्टूडेंट बन जाएगा 1 ओवर 8 cos 4 थीटा = 1 ओवर 8 cos 4 थीटा +4 cos 2 थीटा +3। तो ये हमारी सीरीज आ गई स्टूडेंट, जिसमें आप देख रहे हैं कि cos 4 थीटा को cos थीटा की शक्ल में लिखा हुआ है, और थीटा के मल्टीपल आ रहे हैं, ये 4 मल्टीपल, ये 2 मल्टीपल। तो आप लोगों ने स्टूडेंट याद रखना है इस जो है वो पार्ट के लिए जो रिज़ल्ट मैंने आप लोगों को कहा है, आपने उसको याद रखना है कि आपके पास अगर x जो है वो सीस थीटा के इक्वल हो,
तो देन x प्लस 1/x 2 cos थीटा के इक्वल हुआ करेगा, बीच में प्लस होना चाहिए, x प्लस 1/x। तो आपके पास x की जितनी पावर यहाँ 1 पावर है तो थीटा का मल्टीपल भी 1 है। अगर इसी को मैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कर देता हूँ तो ये स्टूडेंट 2 cos 2 थीटा बनेगा, बीच में प्लस होना चाहिए, जितनी x की पावर उतना ही आपने थीटा का मल्टीपल लेना है और ये 2 एज इट इज ही रहेगा। अगर इसको x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कर दिया जाए तो ये 2 cos 3 थीटा एंड सो ऑन। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।